कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुपौल ज़िले में पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो खुल रहा है पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत में। मेडिकल कॉलेज खुल जाने से यहाँ के आसपास के इलाके की निश्चित रूप से जो है विकास की कड़ी आगे बढ़ेगी और लोगों में खुशी है इस बात को लेकर। काफ़ी सारे लोग यहाँ हैं, किस तरह के खुशी की अनुभूति करते हैं वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या खुल रहा है? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है और बहुत खुशी का माहौल है और ये सारे दीनापट्टी पंचायत की जनता की बहुत बड़ी देन है जो सारे ज़मीन दान में देके हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। कितने रैयत जो है जमीन दान में दे रहे हैं? कम से कम 80-85 रेत ज़मीन दान में दे रहे हैं। कितने एकड़ को एक्वायर किया जाना है? 25 एकड़ 60 डिसमल। तो यहाँ क्या फायदा होगा इससे? इस एरिया के सभी जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। दूर कहीं जाते हैं हम लोग इलाज में तो नहीं जाना पड़ेगा और बहुत सारे हम लोग को सहूलियत मिलेगी। हम लोग के नज़दीक में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, इससे जनता को बहुत बहुत खुशी है। क्योंकि जिले में मात्र एकलौता ये मेडिकल कॉलेज है जी। जो यहाँ चिन्हित किया गया है जी। और खुलने की प्रक्रिया जो है शुरुआती दौर में जो होती है जी। वो शुरू हो रही है, जमीन का अधिग्रहण होगा। जी। तो यहाँ के लोगों खास करके लोकल जो लोग हैं उसके लिए क्या उपलब्धि होगी? उसके लिए तो रोज़गार की बहुत बड़ी पैमाने पर रोज़गार बढ़ेगा और यहाँ का ज़मीन का बहुत ज़्यादा वैल्यूशन बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की का मौका, रोज़गार करने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोगों में खुशी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए किसी न किसी एक आध व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उन्हीं में से यहाँ के एक व्यक्ति हैं कारी प्रसाद यादव और ये राजद के नेता भी हैं और पूर्व मुखिया भी रहे हैं। यहाँ के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रक्रिया चल रही है ज़मीन अधिग्रहण की, उसमें कहीं न कहीं इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कुछ भूमिका रही इनकी। बताइए क्या कुछ भूमिका आपकी रही है? सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के स्थापना में माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का अहम भूमिका इसमें जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका उनका है, जो उन्होंने सुपौल से 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूरी पर ये हमारे पंचायत में मेडिकल कॉलेज देने का काम किए और तत्कालीन जिला पदाधिकारी महेंद्र बाबू का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ज़मीन का सर्वे करा के सब तरह से उसका जो है सो लिस्ट तैयार करा के उसका सीमांकन करा के और उसकी स्वीकृति के लिए जो है सो उन्होंने रजिस्ट्री निबंधन के लिए उन्होंने आदेश दे दिया था तो अपना स्थानांतरण से पहले। और अभी वर्तमान जिला पदाधिकारी जो है कौशल बाबू, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनके रीजन में आज जो है सो रजिस्ट्री होने जा रहा है, मंगलवार को रजिस्ट्री होगा और रजिस्ट्री का हम लोग सारा तैयारी पंचायत भवन में ही निबंधन कार्यालय शिफ्ट करेगा एक दिन के लिए और हम लोग सारा रैयत जितना भी रैयत है 86 रैयत हम लोग रजिस्ट्री करेंगे। ज़मीन 25.5 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ का डिमांड था, हम लोग आधा एकड़ जो है सो 50 डिसमल बढ़ा के दिए हैं तो किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। और तरह तरह का दिक्कत होता है समाज में, कुछ लोग ऐसा है जो उसको कुछ लोग सिखा देते हैं जो इससे क्या लाभ होगा, पैसा आपका ज़मीन का पैसा नहीं मिल रहा है। तो दान है और इतना महत्वपूर्ण चीज़ मंदिर में, मस्जिद में, किसी अन्य चीज़ में जो हम लोग दान देते हैं उससे बहुत आगे बढ़ के मेडिकल कॉलेज में दान जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है जो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस गांव का, समाज का, इस इलाके का, एक गांव नहीं इलाके का जो है सो विकास होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो जिस जिला में सबसे पहले ज़मीन लोग दान में देंगे वहाँ पर जो है सो माननीय प्रधानमंत्री का योजना है जो उस जिला में हम पहले बनाएंगे। तो बिहार में शायद पहला जिला मेरा है जो उसमें हम लोग दान में दे के सबसे पहले इस योजना का लाभ मेडिकल कॉलेज का स्थापना हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ का चहुमुखी विकास होगा तो लोगों में कितना खुशी है इस बात को लेकर? यहाँ पर तो लोगों में तो दीपावली में जो खुशी होता है, होली में, उस तरह का जो है सो पर्व त्यौहार का माहौल है। पूरे गांव में खुशी है। जब मंगलवार को रजिस्ट्री निबंधन होगा तो पूरे गांव का लोग, पदाधिकारी लोगों के स्वागत में और रजिस्ट्री में सब लोग गांव का, समाज का आके यहाँ पर जो है सो अपना
भागीदारी निभाएंगे और सभी लोगों का, सभी पदाधिकारियों का स्वागत करेंगे, स्वागत में जुटे रहेंगे। ये बताइए, स्वेच्छा से दे रहे हैं सभी लोग जमीन? हाँ हाँ, स्वेच्छा से दे रहे हैं। और यहाँ पर जो रजिस्ट्री होगा पंचायत भवन में, तो हम लोग इसका जो है सो पंचायत भवन का रंग रोगन और सारा आवश्यक सुविधा जो होना चाहिए वो सभी काम के लिए जो है सो पंचायत सेवक यहाँ प्रतिनियुक्त हैं और सब काम करा रहे हैं। देखिए, जैसे जानकारी मिली कि अभी यहाँ पर एडीएम साहब आने वाले हैं, एसडीओ साहब आने वाले हैं और जो रैयत है उनसे मिलने वाले हैं, ताकि यहाँ पर जो ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी रैयतों की, उसको लेकर यहाँ बातचीत होगी। ये पंचायत भवन है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमे हुए हैं और अधिकारी यहाँ पर आएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ के लोगों को समुचित फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग जहाँ डीएमसीएच और मधेपुरा पर डिपेंड करते थे, यहाँ पर अगर स्थानीय स्तर पर अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाती है तो मरीजों को, खास करके जो संवेदनशील मरीज हैं, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर यही हर तरह की सुविधाएं मेडिकल की उसको मिल जाएगी, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है पूरी हो पाती है। चूँकि यहाँ पर जो रैयत है 86 रैयत बताया गया है, लगभग 25 एकड़ ज़मीन यहाँ अधिग्रहण किया जाना है और उसमें से कुछ सरकारी ज़मीन है और कुछ जो रैयत है उसकी संख्या लगभग 86 है। वो लोग ज़मीन दान करेंगे और इसी पहल को लेकर अधिकारी यहाँ पर हाल फिलहाल में भी आए थे और आज भी आने वाले हैं, ताकि रैयतों से सुलभ बातचीत हो सके और वो लोग आसानी से ज़मीन दान दे सके। यहाँ पर कुछ लोग हैं और उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, आपके गांव में बन रहा है मेडिकल कॉलेज? हाँ, दीनापट्टी पंचायत में बन रहा है। दीनापट्टी वासियों को बहुत खुशी है। हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं और पूरा खुशी का माहौल है। जितना जल्दी हो सके ये मेडिकल कॉलेज का काम पूरा हो, हम लोगों में बहुत खुशी है। हम दीनापट्टी जनता, पूरा प्रखंड के ये पिपरा प्रखंड सुपौल जिला में बहुत भारी खुशी है। हम लोग पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं इस कार्य को पूरा करने में, कराने में। हम लोगों का यही बहुत बड़ा यह भूमिका है जो हम लोग तन मन धन से। कॉलेज बन जाएगा तो आप लोगों को क्या बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे पंचायत में 75% गरीब लोग रहते हैं, जिसको पैसा नहीं रहता है कहीं बाहर इलाज में ले जाएंगे। बहुत तरह का बीमारी जिसके लिए पैसा नहीं कमा के वो कर सकता है, ऐसा सुविधा नहीं है। हमारे पंचायत में बन जाने से बहुत बड़ा। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुपौल जिले में पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो खुल रहा है पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत में। मेडिकल कॉलेज खुल जाने से यहाँ के आसपास के इलाके की निश्चित रूप से जो है विकास की कड़ी आगे बढ़ेगी और लोगों में खुशी है इस बात को लेकर। काफ़ी सारे लोग यहाँ हैं, किस तरह के खुशी की अनुभूति करते हैं वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला प्रणाम करता हूँ और उसके बाद जितने पदाधिकारी गण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे इस जिला के लिए सोचे हैं, गरीब गुरबा के लिए सोचे हैं, इसके लिए मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको कुछ बोलूं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकता है। हमसे पहले मुखिया जी और हमारे उप प्रमुख जी बोल चुके हैं। ये बताइए, मेडिकल कॉलेज अगर बनता है तो स्थानीय लोगों को क्या फायदा? जी, स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़ेगा और स्वास्थ्य की इतनी सुविधा होगा। जो अभी पिपरा केंद्र में थोड़ी मतलब पेट में दर्द होता है, रेफर करता है। उस रोज मैं अपने भाई को लेकर के गए थे, पेट में दर्द था अचानक, लेकिन वो 2-3 सुई लगा करके और रेफर कर रहा है। मैंने उन डॉक्टर साहब को निवेदन करके कहा, सर देखिए ये तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन 10 साल से मैं लोकल हूँ, यहाँ आना जाना करता हूँ, किसी बहाने चले आता हूँ, लेकिन देखता हूँ छोटी मोटी केस को रेफर करता है। आप लोग समझ में नहीं आता है क्या कहूँ। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि क्या आप लोकल होकर के लोकल हो बड़ी बीमारियों का भी हाँ, जो तो बहुत चिंतन होने लगा। हम डिस्कस नहीं किए, आखिर सोचे जो डॉक्टर है। कहिए ठीक है सर, प्रणाम करता हूँ,
मैं जा रहा हूँ दूसरे डॉक्टर। आप बताइए क्या सुविधाएं मिलेगी मेडिकल जी कॉलेज? हमारे हमारे मतलब क्षेत्र के जो हैं सभी को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मेडिकल कॉलेज बन जाने से सबको फ़ायदा होगा। जैसे कि सभी छात्र भी हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं वो सबको भी होगा फ़ायदा, और हमारे क्षेत्रीय जितने भी आदमी हैं सबको फ़ायदा होगा। जो भी बीमार पड़ते हैं और बड़े बड़े बीमारी लेकर के कहीं और जाते हैं, नज़दीक में सारा सुविधा मिल जाएगी और यहाँ इलाज होगा उनका। जी लोगों को सहूलियत में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप बताइए क्या पहल चल रही है, क्या सुविधाएं मिलेगी? पहल किसान भाई जो जितना ज़मीन दिए हैं, किसान भाई का योगदान है। और सबसे पहले योगदान है मेरे पंचायत का जो प्रतिनिधि कारी बाबू है, राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष, इस सब का सबसे पहले इसका योगदान है कि लाने में और कार्य करने में इसका बहुत योगदान है। और गृहस्थ को इतना कर मनाते हैं कि किसी तरह आप दीजिए, गृहस्थ को ले करके सब गृहस्थ तैयार हो गए हैं, किसान भाई देने के लिए तैयार है। मेडिकल कॉलेज से हर एक व्यक्ति को हर एक गांव में, यानी ये दीनापट्टी का नहीं, दीनापट्टी इस प्रखंड में जितना इस जिला में सबके लिए सुविधा है। मेडिकल कॉलेज ये केंद्र सरकार का है और सबसे अच्छा सुविधा है। यहाँ के लोगों को हाँ, यहाँ का लोगों को भी सुविधा है। यहाँ का लोग को तो सुविधा ही है, लेकिन अगल बगल का भी सुविधा अच्छा से है सबको। किसान दान में दे रहे हैं जमीन। हाँ, किसान भाई कोई परेशानी नहीं हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब किसान भाई दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा तो क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना, गरीब आदमी को फायदा होगा पूरा से। क्या कहते हैं, बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, ये सब सुविधा मिलेगा। और गरीब को जो है फायदा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। आज दीनापट्टी पंचायत भवन पर एडीएम विधुभूषण चौधरी और एसडीओ मनीष कुमार पहुंचे हैं, जहां रैयतों से बात की जाएगी। चूँकि बताया गया है कि रैयत जो है मेडिकल कॉलेज के लिए स्वेच्छा से ज़मीन दान करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर पहल की जा रही है। और एडीएम विधुभूषण चौधरी और एसडीओ मनीष कुमार पंचायत भवन पहुंच गए हैं, जहां रैयतों का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं। दीनापट्टी में मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन चिन्हित की गई है, उस बात को लेकर वहां जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर एडीएम साहब यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को लेकर के, उनसे जानना चाहते हैं। सर, क्या प्रक्रिया चल रही है? मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है और यहाँ के रैयतों ने अपनी सहमति दी कि हम स्वेच्छा से अपनी ज़मीन को दान देंगे। तो दान के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। दान में रजिस्ट्री होगा और रजिस्ट्री के बाद यहाँ पर आगे कार्रवाई होगी। सर, कितने रैयत का ज़मीन इसमें? लगभग इसमें नाम रैयत का नाम मैंने सारे परिवार के मेंबर्स का हमको लगता है कि 100 से ऊपर लोग हो जाएंगे, सब 100 से ऊपर हो जाएंगे। वहाँ पर कुछ सरकारी भूमि भी है सर? सरकारी भूमि भी है, एक सरकारी गैर मजरूह आम जमीन है जो लगभग धार के रूप में है। तो अभी हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो जल संचय की योजना चीज़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी सब रैयत की ज़मीन है, रैयत की ज़मीन लेने की प्रक्रिया की जा रही है। तो वो सर रैयत सब राजी है? रैयत ने लिख के सहमति दिया हुआ है कि हम देंगे। ये तो सर बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो थैंक्स देना चाहेंगे कि उन लोगों ने इतना दिया कि हम ज़मीन अपना दान देंगे और एक अच्छी उपलब्धि होगी यहाँ के लिए अगर ये बन जाती है। जी बिल्कुल, एडीएम साहब विधुभूषण चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 25 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, रैयत हैं, वो स्वेच्छा से दान देने की बात कही है। तो ये निश्चित रूप से एक सुखद बात है और अगर रैयत ज़मीन दान देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना यहाँ पर निश्चित होगी। और इस बात को लेकर यहाँ पर आज एडीएम साहब और एसडीओ साहब यहाँ पर पहुँच गए हैं। जानकारी मिल रही है कि डीएम साहब भी पहुँचने वाले हैं। तमाम रैयत जो है जिनकी ज़मीन वहाँ पर है, जो स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं, उनके साथ वार्ता होगी और जो आगे की प्रक्रिया होती है उनके ज़मीन का रजिस्ट्री करने का, वो भी प्रक्रिया चालू होगी। मैं आपको बता दूं कि ये पिपरा प्रखंड क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत का दीनापट्टी और देवीपट्टी के मध्य का ये इलाका है, जहां पर मेडिकल कॉलेज
को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले का पहला इकलौता मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित होने जा रहा है और इस बात को लेकर जहाँ प्रशासनिक महकमा में हलचल है, वहीं यहाँ पर स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। सबसे बड़ी बात है कि रैयत जो है वो ज़मीन स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं और इस बात को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो निश्चित रूप से ये इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिपरा प्रखंड क्षेत्र में दीनापट्टी पंचायत पड़ता है, जहाँ दीनापट्टी और देवीपट्टी गांव के मध्य जो है मेडिकल कॉलेज बनने की कवायद शुरू हो गई है। यही वो इलाका है, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही वो इलाका है जहाँ पर ज़मीन के अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, चूँकि यहाँ पर काफ़ी सारे रैयत हैं जिनके ज़मीन को चिन्हित किया गया है और दान में ज़मीन लोग दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा सके। यही वो इलाका है। आगे जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, जो खेत खालियाँ हैं, वहीं पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर आज एडीएम साहब भी आए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं, ये लोग आए हैं और जो भी रैयत है यहाँ के, उनसे बातचीत शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रक्रिया ये है कि रैयतों को दान में ज़मीन देना है, तब जाकर के मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हो सकती है। करीब 25 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों को इस बात को लेकर कितना खुशी है, ये जानकारी हम लेना चाहेंगे। आप बताइए, कहाँ घर हुआ आपका? दीनापट्टी सर। दीनापट्टी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी, बनने से अच्छा बात है। क्या सुविधा मिलने वाले आप लोगों को? जी, यहाँ बन जाएगा तो सब बाल बच्चा से लेकर और सब आदमी सुरक्षा रहेगा सर। अच्छा रहेगा जी। जो इलाज के लिए बाहर नहीं जाएंगे। जो पेशेंट जाने वाला दरभंगा था, जो जाने वाला पटना था, वो जो हमको यहीं मिल जाएगा। तो जो रास्ते में हमारा कोई घटना हो रहा था कि रास्ते उसका प्राण छूट जा रहा था, जब तक हम यहाँ निर्मली स्टेशन नहीं पहुँच सकते, जब मेरा नज़दीक में आ जाएगा तो उससे अच्छा रहेगा कि मेरा 10 मिनट में काम हो जाएगा सर। 10 मिनट में काम। यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी? बहुत सुविधा सर। आप बताइए, क्या कुछ सुविधा मिलेगी यहाँ मेडिकल? यहाँ पर सर मेडिकल बनने से हम लोग को ये सुविधा है कि बाल बच्चा का जो है बेरोजगारी जो है यहीं पर रह जाएगा। जो दिल्ली पंजाब जा रहा है, वो दिल्ली पंजाब खत्म हो रहा है यहीं पे। यहाँ पर रोजगार के भी जी। और जो बीमार पड़ेंगे लोग, उसको भी बाहर नहीं जाना, बाहर दरभंगा, पटना या बेगूसराय, कहीं भी लाड़िया सराय, उससे हमको मुफ्त मिलेगा। यहीं घर के नज़दीक सुविधा मिल रहा है। आप बताइए, क्या कुछ सुविधा मिलेगी? हम लोगों को बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगा ये मेडिकल कॉलेज खुलने से, क्योंकि हम लोग जो है कहीं कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो हम लोग को सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, दरभंगा की ओर जाना पड़ता है। लेकिन ये जब खुल जाएगा तो हमको यहीं पे सारा व्यवस्था हो जाएगा, तो हम लोग सिलीगुड़ी काहे के लिए जाएंगे, दरभंगा काहे के लिए जाएंगे, पटना काहे के लिए जाएंगे और सहरसा काहे के लिए जाएंगे, मधेपुरा भी नहीं जाना पड़ेगा। हमको गाँव में भी ये फुल व्यवस्था हो रहा है, तो हम लोग को अति खुशी है। यहाँ पर रोजगार का भी संभावना आ गया है कि इसमें मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो मेडिकल कॉलेज में कम से कम तो हजारों लेबर का भी जरूरी है। वहाँ हम लोग गरीब आदमी हैं, उसमें हम मजदूरी करके भी हम अपना गुजारा पेट पाल सकते हैं। जी, बहुत चीज़ का सुविधा है और इस गांव का, इस पंचायत का भी कल्याण हो रहा है। जी, तो इसके लिए क्या चाहते हैं कि जल्दी? इसके लिए जो हम ये चाहते हैं, जो कल हो सो आज हो जाए। जी, तो यहाँ पर लोगों को दान में जमीन देना पड़ेगा, तो दान में देना पड़ेगा, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जी, जब हम लोगों का जमीन वहाँ पड़ता है तो हम लोग देंगे, दान देंगे। जी, आप बताइए, क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली? यहाँ तो पहले ही बात है सर कि यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज खुलने की बात है कि यहाँ का बेरोजगारी कम हो जाएगा। हम लोग जो इतना दूर जाते हैं, पैसा है तो दूर चले जाते हैं, नहीं रहता तो घर में रह जाते हैं, तो ये सब जो है सुविधा हम लोग को नज़दीक में आ जाएगा तो और बढ़िया वाली बात है। जी, ये बताइए, स्थानीय लोग जी बाहर से भी यहाँ पर आएंगे मरीज, स्थानीय लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा होगा, नज़दीक हो जाएगा सर। तो इससे फायदा होगा कि जो मरीज को यहाँ दरभंगा ले जाते हैं, पटना, वो यहाँ सुविधा मिलेगा तो और बेटर रहेगा। रोजगार भी मिलेगा, इसमें बहुत तरह के रोजगार है जो जी। यहाँ पर जो बात चल रही है कि यहाँ पर रैयत को दान में जमीन देना पड़ेगा, तब जाकर के जी तो देगा सर। जिसका पड़ेगा उसके अधीन तो देना पड़ेगा। जी, आप बताइए, क्या कुछ सुविधा मिलेगी? बहुत चीज़ की सुविधा है। यहाँ कॉलेज खुलने से बहुत चीज़ का सुविधा हो जाएगा।
जो बाहर जाते हैं बाहर नहीं जा पाएंगे, यहीं पर मिल जाएगा। जो पेशेंट जाते जाते मर जाता है उसके लिए हमारे नज़दीक में हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं जो यहाँ बन जाए, जो कल नहीं बने से आज बन जाए। जो ज़मींदार है उनको ज़मींदार देना पड़ेगा दान में, अगर नहीं है जिसके पास जितना ही है उतना ही दान दे करके अपना ये कॉलेज को चालू करवाएं। इस इलाके के लिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात। बहुत अच्छा बात बिल्कुल, है। यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन तो वहाँ नहीं पड़ती है, लेकिन जिसका ज़मीन है वहाँ पर उन्हें ज़मीन दान देना चाहिए। और इतनी बड़ी जो है ये बात है कि यहाँ पर चूँकि मेडिकल कॉलेज जब खुल जाएगी तो इलाके का समुचित रूप से विकास होगा, लिहाजा लोग भी उत्सुक हैं। ये वही जगह है जहाँ पर दीनापट्टी और देवीपट्टी के समीप जो है मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रैयत है, जिनकी ज़मीन है वहाँ पर, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया जो पहल होती है वो शुरू की गई है। यहाँ के रैयत लगभग 86 रैयत बताए गए हैं, जिन्होंने इस बात का आश्वासन प्रशासन को दिया है कि वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन है वो दान में देंगे। लिहाजा अधिकारी जो है यहाँ पर कैंप किया हुआ है, लगातार आ रहे हैं, इस गांव का भ्रमण कर रहे हैं और जो रैयत है उनसे बातचीत भी शुरू कर दिया गया है। ये वही इलाका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिपरा प्रखंड क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत का देवीपट्टी गांव है और दीनापट्टी गांव है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन को चिन्हित किया गया है वो यही स्थल है जहां पर मेडिकल कॉलेज बनना है। और मैं आपको बता दूं कि इसी ज़मीन पर को लेकर पहल की जा रही है जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाई जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं? यहाँ पे तो मूलभूत का सुविधा ये है कि यहाँ पे का जनता कहीं दूर इलाज कराने नहीं जाएगा और रोजगार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़। सबसे पहले तो इस प्रखंड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और इस पंचायत के रैयतों को बहुत बहुत धन्यवाद को ज़मीन को दान में दी है जी मेडिकल कॉलेज के लिए। ये बताइए, पहले लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, जो संवेदनशील मरीज थे, अगर लोकल में हो जाता है तो निश्चित रूप से स्थानीय लोग ही नहीं इलाके के लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। जी बहुत सुविधा मिलेगी जी जी बहुत मिलेगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग ज़मीन को रजिस्ट्री करा के और बहुत जल्दी यहाँ काम शुरू हो। अधिकारी रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। रैयत के द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है? रैयत के द्वारा सब खुशी का माहौल है, सब लोग खुशी खुशी दान में देने के लिए ज़मीन चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के रैयत जो हैं वो भी खुश हैं और कुछ लोग जो हैं उत्सुक होकर के और कहते हैं कि हम ज़मीन दान में देंगे ताकि अपने इलाके में, अपने गांव में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है। कैसे के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र।